भारत सरकार से आज इस वीडियो के माध्यम से ये प्रार्थना करता हूं कि जो इसने अपनी एक संस्था बनाई है अल कबीर इस्लाम, इसकी जांच होनी चाहिए। हम इस जांच के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि इसकी जांच की जाए। आखिर इसने अल कबीर नाम क्यों रखा है, इस पे विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि संत रामपाल लाखों अनुयायियों में भगवान के रूप में पूजा जाता है। कहीं ना कहीं तो अच्छा दिमाग रखता होगा। आज के इस पहले एपिसोड में प्रमाण के साथ होगा रामपाल का खुलासा। इस्लाम व ईसाई भारत से हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए 1000 वर्षों से निरंतर प्रयासरत है। ये शक्तियां रामपाल और इसके जैसे लोगों का प्रयोग धर्म तोड़ने के लिए किया जाता है। अशिक्षित जनता इनके प्रलोभन का शिकार बन जाती है। जल्द हिंदुओं को जागना होगा, नहीं तो यह संस्कृति समाप्त हो जाएगी। जय श्री राम भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, संत रामपाल ने हमारे सभी देवी देवताओं को अपमानित किया है, नीचा दिखाया है और सभी धर्म ग्रंथों वेदों के साथ छेड़छाड़ की है, उनको गलत तरीके से प्रेजेंट किया है ताकि जो एक हिंदू समाज है वो उसका मतांतरण किया जा सके। इसने अपने YouTube पर एक अल कबीर इस्लामिक नाम से चैनल बनाया है। इस चैनल का क्या मतलब है, हिंदुओं को किस तरफ ले जाना चाहता है, इसका खुलासा आचार्य जी काफी दिनों से कर रहे हैं, लेकिन आज जो खुलासा किया है उस सब को देखकर आप बिल्कुल स्तब्ध रह जाएंगे। इस विषय को आचार्य जी आज पूरे संक्षेप में बताएंगे, तो आप सभी ध्यान से इसको सुने, विचार करें और इस बारे में आपके क्या सुझाव हैं आप हमें अवश्य दें। शुरू करने से पहले आप रामपाल से सुनिए उनका कबीर को लेकर क्या कहना है। यानी सारी सृष्टि जिसने रची और 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो अल्लाह बड़ा है, वो अल्लाह कबीर है। कबीर नाम का भगवान है, कबीर अल्लाह है। अल्लाह कबीर का अर्थ है वो बड़ा भगवान। मेरे हिंदू भाइयों, इस सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए बहुत हिंदुओं ने अपना बलिदान दिया है, लेकिन हम ये किसी भी कीमत पर ये सहन नहीं करेंगे कि कोई भी हमारे आराध्य देवी देवताओं को अपमानित करे, हमारे भगवान को अपमानित करे और सबसे बड़ी बात हमारे धर्म को अपमानित करे। मैंने आपको वचन दिया था कि मैं संत रामपाल और इसके द्वारा बनाए गए भगवान, जिसे ये कबीर कहता है, उसकी पोल अपने हिंदू समाज के सामने अवश्य खोलूंगा। मैं धीरे धीरे इन सब की पोल आप सबके सामने खोलूंगा। मुझे पता है कि ये लोग बहुत धमकियों पर आ रहे हैं, हमारे पास पत्र भी भेजे गए हैं धमकियों भरे। ये सोशल मीडिया पे धमकी नहीं देंगे, ये पत्र लिख के हमारे पास धमकी भेज रहे हैं। आज आपको मैं कुछ ऐसी विशेष बात आज हिंदू धर्म के सामने रखना चाहता हूं, विशेषकर जो कबीर पंथ को अपना रखा है जिन लोगों ने और इस संत पाल को अपना भगवान मानते हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि जो बातें आज आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं, इन प्रश्नों का उत्तर जाके उन संस्थाओं से, इस संस्था से जरूर पूछना। संत रामपाल ने एक संस्था बनाई है अपनी, अल कबीर इस्लामिक। पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अल कबीर का अर्थ क्या होता है। कबीर का क्या किसी ने अर्थ जानने का प्रयास किया है? कबीर का अर्थ होता है महान। कबीर एक फारसी शब्द है, यह संस्कृत का शब्द नहीं है, यह एक इस्लामिक शब्द है फारसी का। अल का मतलब होता है अल्लाह, अल कबीर यानी कि अल्लाह सबसे ज्यादा महान है। तो मेरे हिंदू भाइयों, तुम कहां फंसे हुए हो, किन के चक्करों में फंसे हुए हो? इन लोगों को पूरे देश विदेशों से, इस्लामिक कंट्रियों से इन्हें अपनी संस्था चलाने के लिए पैसा मिलता है। अब सुनो मेरी बात, अल कबीर नाम की एक एक्सपोर्ट कंपनी है जो पूरी एशिया की सबसे बड़ी मीट की निर्यात की कंपनी है, जिसके अंदर बीफ का अर्थात गाय के मांस का सबसे बड़ा व्यापार होता है। ये एशिया का सबसे बड़ा मीट का एक्सपोर्टर है अल कबीर। और संत रामपाल के जाकिर नाइक से भी रिश्ते हैं। मैं भारत सरकार से आज इस वीडियो के माध्यम से यह प्रार्थना करता हूं
कि जो इसने अपनी एक संस्था बनाई है अल कबीर इस्लामिक, इसकी जांच होनी चाहिए। हम इस जांच के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि इसकी जांच की जाए। आखिर इसने अल कबीर नाम क्यों रखा है, इस पे विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि संत रामपाल लाखों अनुयायियों में भगवान के रूप में पूजा जाता है। कहीं ना कहीं तो अच्छा दिमाग रखता होगा, और इस अच्छे दिमाग का प्रयोग इसने कहां पर किया है। अब देखिए, पूरे विश्व के अंदर जितने भी आतंकवादी, मुसलमान जिहादी आतंकवादी संगठन हैं, उनके जरा आप नाम देखिए क्या क्या हैं। अल कायदा, अल कायदा दुनिया का सबसे खतरनाक जिहादी संगठन अल कायदा, इसकी संस्था का क्या नाम है? अल कबीर फाउंडेशन। अल कायदा हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक जिहादी आतंकवादी संगठन। अल बगदादी, अल अबू बकर, अल नसरा फ्रंट, ये आईएसआईएस का सबसे बड़ा आतंकी जिहादी संगठन है। और इस संगठन का जो स्वामी है, अर्थात इसका जो फाउंडर है, उसका नाम है अल जुलानी। अल जुलानी। जो संत रामपाल ने जो नाम रखा है वो बहुत सोच समझ के रखा हुआ है। सरकार को जांच करनी चाहिए कि ये फंड इसके पास कहां से आ रहा है, और अल कबीर इस्लामिक फाउंडेशन रखने के पीछे इसका उद्देश्य क्या है, ये किन लोगों को प्रसन्न कर रहा है। अल कायदा इन अरेबियन, ये पेनिनसुला का सबसे बड़ा जिहादी संगठन है। अल शबाब सोमालिया का बहुत बड़ा जिहादी संगठन है। अल अख्तर, अल इतिहाद, अल इस्लामिया, अल इतिहाद, अल इस्लामिया, अल मराबीतो, अल शरिया, अल इस्लाम। अब सोचने की बात है मेरे हिंदू भाइयों, तुम अपने राम को अपमानित कर रहे हो, अपने कृष्ण को अपमानित कर रहे हो। जो संत रामपाल इस्लामिक संगठनों से पैसा ले रहा है, इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए। मैं भारत सरकार से पुनः एक बार प्रार्थना करता हूं। उसके बाद इसने ये संगठन खड़ा किया है, और इतना पैसा आप लोगों की मानसिकता बदलने के लिए प्रयोग कर रहा है। जिसके पास अथाह संपत्ति हो, क्या वो वेदों में छेड़खानी नहीं करवा सकता? आपके साथ, आपकी मानसिकता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता? आज यही ये काम कर रहा है। मेरी हिंदू समाज से और जो कबीर पंथ से भी जुड़े हैं, वो भी मेरे हिंदू भाई हैं। तुम मुझे लाख गालियां दे दो, लाख अपमानित कर लो, लेकिन मैं अपना कार्य करता रहूंगा। मेरा यह विचार है कि मेरा कोई हिंदू भाई, जैसे आज बांग्लादेश में आज हिंदू कट रहे हैं, भारत के अंदर इस प्रकार से मेरा हिंदू ना कटे। और इस संत रामपाल के जाकिर नाइक से क्या संबंध है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसके बहुत गहरे संबंध इन इस्लामिक संगठनों से है। इसके पास इतना हथियारों का जखीरा कहां से आया? इतना आतंक इसने कैसे मचा दिया? ये एक विचार करने की बात है। मुझे ऐसी पूर्ण विश्वास है, मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि जब इसकी जांच होगी तो बहुत बड़े बड़े राज खुलकर आएंगे। और मुझे पता है मेरे साथ एक हिंदुओं का बहुत बड़ा समाज है। अगर हमारे समाज को कोई छेड़ने का प्रयास करेगा तो निस्ते नाबूद कर दिया जाएगा, अर्थात उसको खंड खंड में खंडित कर दिया जाएगा। इतनी शक्ति हम भी अपने पास रखते हैं।